देखो मुझे गर्म पानी पीना है, फिर मुझे ये करना है, फिर 1 घंटे बाद मुझे ऑरेंज और ये मस्कमेलन खाना है, फिर मुझे ये खाना है, फिर मुझे सैलेड खाना है, फिर मुझे 2 फ्रूट्स खाने हैं, फिर मुझे खाना खाना, मतलब मुझे सिर्फ सिर्फ खाना ही खाना है। और उसमें लिख दिया नो शुगर और नो ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा नहीं खाना और ये सब खाना, और पढ़ाई का नामो निशान भी नहीं है। जब चालू अपी ने कहा और पढ़ाई, वो तो लिखा ही नहीं है चालू अपी। और चालू अपी ने हंसने के इतने सारे क्लिपिंग वाले, इतने सारे लाफ वाले जो है ना वो इफेक्ट डाल दिए, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा खुशी की और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग वाली बात हो। क्योंकि खुद के जैसा समझ रखा है ना, पढ़ाई को ना खुद ने कभी इंपॉर्टेंस दी, ना कभी भाई ने इंपॉर्टेंस दी, दोनों ड्रॉप आउट हैं। उस लड़की का वैसे ही करियर स्पॉइल कर दिया, ऊपर से उसको अब आगे जो वो करना चाह रही है उसमें भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। मतलब देखो, खाला नज़र नहीं आ रही है, अम्मी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा को तो भाई इतनी इजाज़त नहीं है कि वो चालू सा लग रह सके। तो धीरे धीरे करके दिखावे के लिए, लाइन पे आगे आने के लिए कि मैं फर्स्ट स्टेप में ये करूँगी, सेकंड स्टेप में करूँगी, तो सारा स्टेप तो भाई तुम सारे दिन खाने पीने में और सब चीज़ों में निकाल दोगे। पढ़ाई के लिए वक्त कब होगा? रोज़ा रखोगी तो कुरान के लिए वक्त कब होगा? नमाज के लिए कब वक्त होगा? 20 साल की हो चुकी हो, नमाज तुम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बनाया है रमज़ान से 2 दिन पहले। तो क्या रमज़ान जो है वो ये सिर्फ 2 दिन तक के लिए, मतलब रमज़ान आगे आएंगे 2 दिन बाद, तो उसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा? और अभी बनाने का क्या मतलब है? वैसे भी 2 दिन बाद रमज़ान आने वाले हैं, तो तुम ये 9 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, सुबह ये करना है, ये कर नहीं पाओगी ना हर 2-2 3-3 घंटे के बीच में। तो क्या ही मतलब रह गया अब ये डाइट प्लान बनाने का, फॉलो करने का? अगर बनाना था तो किसी डाइटिशियन से, अच्छे डाइटिशियन से मिलते जो आपको रमज़ान के हिसाब से बना कर देते, कि रोज़े में आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपको वही कार्ब कितने देने हैं, प्रोटीन कितने देने हैं, कितनी कौन सी चीज़ें देनी है, कुछ वो रेसिपीज़ भी बताते हैं। ऐसे करके बनाओ ना, उससे ना केवल आपका हेल्दी वेट लॉस भी होगा, प्लस आपको न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे, और आप जो है कमज़ोर भी नहीं होंगे, और आपके रोज़े भी आराम से रखे जाएंगे। ये होती है समझदारी वाली बात। चालू अपनी ने एक दफ़ा भी क्यों नहीं कहा, बेटा रमज़ान आ रहे हैं, आपको रोज़े रखने पड़ेंगे, तो किसी अच्छे से डाइटिशियन से अपना प्लान बनवा लो। पर चालू अपनी एक नया पैसा नहीं खर्च करना चाहती भाई अपनी बहन पे, काम उससे सारे लेगी अपने 4 पैसे बचाने के लिए, क्योंकि किसी को काम वाली पे रखेगी तो 4 पैसे देगी, और इससे पैसे बचा के सारे काम करवाएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और इस बात का प्रूफ देते हुए चालू अपी ने खुद अपने मुंह से बता दिया कि फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे चार्ट बनाते थे और हम उसको दरवाजे पे लटका देते थे, और सिर्फ 2 दिन उसको फॉलो करते थे, फिर वो दरवाजे पर ही लटका रह जाता था। और भाई ये अल्लाह मिलाई जोड़ी होती है, इसको जैसे ये खुद है ना, वैसे इसको लोग टकरा जाते हैं। फिर उस लड़के से पूछती है एडिटर से, तुमने बनाया कभी ऐसा चार्ट? वो हंस के कहता है अपने टूटे हुए दांत से, नहीं। ओ भाई, तू भी ऐसे ही निकला क्या? पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वैसे कैसे चल रही है तुम्हारी ड्रीम जॉब? तुम्हारी अम्मी और बहन तो बड़ी खुश हो रही होंगी ना, ये देख करके तुम वहाँ पे किचन के यूटेंसिल्स धो रहे हो, बैठ के फर्श साफ कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें। यही तो थी तुम्हारी ड्रीम जॉब। तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अभी जिम से, अभी चलते हैं अंदर। तो भाई तेरी एनर्जी कहाँ है? और तुझमें अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो मत जाना जिम। और क्योंकि वो नमाज का हिजाब पहन कर बैठी है, तो उसको कह रहा है अस्सलाम वालेकुम हाजी जी। अरे भाई साहब, जब वो हज कर नहीं आए हैं तो तुम उसको कैसे इस चीज़ का खिताब दे सकते हो? पहली बात तो मेल और फीमेल का तुम्हें पहचानने में पागल हो गए क्या? दिमाग चल गया है क्या? या मुंह में जो आएगा उल जलूल कुछ भी बोलोगे? कमरे में लाइट कम जल रही है, तो चालू अपी के फिल्टर ने काम नहीं किया, और जब चालू अपी के फिल्टर ने काम नहीं किया तो फिर फिल्टर ने क्या कमाल दिखाया? देखो जरा अपनी स्क्रीन पर। भाई साहब, इतना फिल्टर लगा के फ्लॉलेस स्किन कर लेती है, और अभी देखो कैसी लग रही है। क्या बड़े बड़े डार्क सर्कल स्क्रीन पे देखो। एक ये फोटो देखो जरा, अब ये देखो और ये देखो, बाप रे, ये है इसकी रियल स्किन। क्योंकि इसने डार्क सर्कल वाला कोई फिल्टर तो लगा नहीं लिया होगा, फिल्टर लगा के डार्क सर्कल को छुपाती जरूर है। और भाई घर जमाई चला अपनी तारीफ करने के लिए, एम्बेरेसिंग भी फील हो रहा है, शर्मिंदगी भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। और तुम्हारे करेले तो फेमस हो गए हैं। और मैं वहाँ गया था तो जिम में वो भाई मिले, उन्होंने कहा भाई हमारी बीवी तो बड़ी तारीफ करी थी, वो उनकी बीवी तुम्हारा व्लॉग देखती होंगी, तो उन्होंने कहा तुम तो बड़े अच्छे करेले बनाते हो। और वो करेले हमारे जल भी गए थे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। भाई साहब, तुम्हारे जिम में कोई आता है, उन्होंने देखा कि तुम घर में करेले बना रहे हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम्हारी बीवी इतने नोट करोड़ों रुपए बना रही है, छाप रही है, तो कम से कम तुम्हें हेल्प करने के लिए या अपनी हेल्प करने के लिए किसी को रख ले खाना बनाने के लिए। जला 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 भुना खाना खा रहे हो तो उसने ये भी तो देखा होगा कि बुखार में खाना बना रहे हो, उसने ये भी तो देखा होगा कि द ग्रेट सेलिब्रिटी के घर में रहते हैं
तो क्या उनके पास हेल्पर नहीं है? और इतनी तो इनकी जॉइंट फैमिली रहती है, तो हेल्प नहीं मिल सकती थी कि जो ये बीमार होके हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों खाना बना रहे हैं? खूब अच्छी बदनामी करवा रहे हो अपने ससुराल वालों की फनी भाई, खूब अच्छी। और ये लड़की, इसको तो शर्म है ही नहीं बिल्कुल भी, ना माँ की सगी ना भाई भाभी की सगी, कस कस के बदले ले रही है उनसे, गिन गिन के बदले ले रही है। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि आप इतना बुखार में भी काम कर रहे हो। तो भाई देखो सीरियसली एक बात बताऊं तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं खाना बनाता हूँ। भैया तू इतना कामचोर है कि तू अपना खाना, जब तू हट्टा कट्टा था ना तब भी तू खुद का नाश्ता नहीं बनाता था, तब भी तुझे खाना बनाना अच्छा लगता था। लेकिन जब डॉक्टर खाला बना बनाया दे रही है तुझे बनाकर, कभी तो स्क्रम्बल एग खा रहा है, कभी हलवा बनवा रहा है, तो कभी कुछ और बनवा रहा है, कभी दलिया बनवा रहा है, दूध दलिया। तो जब ऐसे ऐसे नाश्ते तो बनवा रहा था और बने बनाए तुम्हें मिल रहे थे, तो तुम क्यों मेहनत करोगे? अब मैटर कुछ और है, तो बातों को छुपाने के लिए कितने अच्छे अच्छे बहाने बनाते हो। मुझे खाना बनाने का शौक है तो बना भी, अगले 4-5 महीने तक तू खुद बना खाना, और चालू किसी को रखना भी मत, इसी से खाना बनवाने से। खाना बनाने का बहुत शौक है ना, इतना तो ये कर ही सकता है ना भाई, ये पिता बन रहा है तो अपनी होने वाली जो है बच्चे की माँ को आराम देने के लिए 4-5 महीने तो आराम से खाना बना सकता है, क्योंकि अभी 3 महीने तुम्हारी डिलीवरी में है, फिर प्लस जो है न्यू मदर हो जाओगी तब भी नहीं काम कर सकती हो, फिर उसके बाद वो छोटा बच्चा रहेगा तब भी काम नहीं कर सकती हो। तो इससे बनवाओ खूब अच्छे से खाना। हर महीने के 20,000 रुपये तो वैसे भी बचेंगे, वो भी तुम्हारी जेब में ही जाने हैं, और इस कामचोर को कोई काम मिल जाएगा, एटलीस्ट कोई काम तो करेगा ये। देखो मैं बनाऊं चालू बनाए, बात एक ही है। बात एक कैसे है? तुम अपना कारोबार देखो, और वो ठीक है प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, वो अपने घर का नॉर्मल रूटीन काम करे, पर करना चाहेगी तब करेगी ना, बहाने बहुत हैं। और वैसे भी चालू देखो 2 महीने तो मुझे बनाना है, उसके बाद तो जिंदगी भर तुम्हें बनाना। वाह, जैसे पूरी जिंदगी से खाना बनाती आ रही होगी। भाई शुरुआत में जब इनके व्लॉग किसी ने देखे होंगे तब इनकी अम्मी इनसे काम करवाती थी, क्योंकि ये लाड साहब के खानदान से नहीं है कि इनके घर नौकर चाकर रहते थे, तो इनको जो है आदत है, खुद अपनी गरीबी में से पले हैं, गरीबी में ये देखा है हमने, बॉर्नविटा नहीं खाया, अमरूद के पैसे नहीं हुआ करते थे, गोश्त जैसे थोड़ा थोड़ा सा लाते थे, ओढ़ने के लिए दुपट्टा नहीं होता था। ये सारी कहानी कसीदे जो है ना इनके खुद के बुने हुए हैं, जो इन्होंने अपना रायता जो है ना, ये इस तरह का रायता फैला रखा है पूरा का पूरा अपनी वाईटी पर। खुद बताते हैं ये अपनी कहानी चस्कारे ले लेकर। तो हमें कैसे पता कि इन्होंने कैसे दिन देखे हैं कैसे दिन नहीं देखे हैं? तो जब ऐसे घर से ये आए हैं तो कोई नौकर चाकर तो थे नहीं, तो इसका मतलब खुद के काम खुद करने होते थे। लेकिन अब बड़ी ऐसी बन गई है बिल्कुल जैसे ये कहीं महारानी हो, कहीं की अम्मी महारानी है, और ये तो खैर है ही प्रिंसेस। और देखो भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर डॉक्टर बोलेगा वाइफ को रेस्ट करने के लिए, मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं हिलने दूंगा, बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगा, चाहे ये अपनी कंडीशन इतनी बुरी कर ले कि इसको डिलीवरी के टाइम पे लाख परेशानी आए। भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है? डॉक्टर से ये तो पूछ कि वो रेस्ट करने को कह रहा है तो कितना रेस्ट करने को कह रहा है और कितना काम करने को कह रहा है। अपने शरीर को चलाने के लिए तो आपको थोड़ा बहुत तो मोबिलाइज करने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे तो तुम्हारी हड्डियां जाम हो जाएंगी, शरीर बिल्कुल डेड हो जाएगा। कैसे करोगे? फिर डिलीवरी के बाद करना है, फिर बच्चा होने के बाद भी तुम्हें इतने सारे काम होते हैं। एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी कम होती है न्यू मदर की? बच्चा पूरी पूरी रात भी जगाता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं कि रूहान की तरह से बच्चे आराम से सो गए आराम से पल गए, उसने तो बेचारे ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की। वरना बच्चे भाई साहब तौबा तौबा, इतने इतने बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि माँ और बाप की ना जिंदगी बिल्कुल खराब करके रख देते हैं। कोई कोई बच्चा आराम से पल जाता है कि पता भी नहीं चलता। वैसे टचवुड मेरे बच्चे ने किसी ने भी कोई परेशानी नहीं की है, लेकिन मेरी बहन के बच्चों को मैंने देखा भाई साहब पूरी पूरी रात रोता था। और मेरा जो छोटा वाला भतीजा है, जो मेरे बड़े वाले भाई का जो छोटा बेटा है अली, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मुझे भाई, जब वो छोटा था ना 1 साल तक, तो उसको इतनी नज़र लगती थी, रातों को रोता था। और उसको जब भी हम कहते हैं ना डॉक्टर से कितनी मर्जी दवा दे, सब कुछ ठीक, पेट भी ठीक, सब चीज़ ठीक, तो समझ में नहीं आता था इसको तकलीफ क्या है। तो फिर हम सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं भाई कुछ हो जाए, तो चलो भाई मौलाना से दम करवा देंगे। मौलाना हमारे ऐसे थे कि मतलब वो ताबीज़ में ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो दम पढ़ देते, दम पढ़ते ही भाई वो ठीक हो जाता था। तो हमें लगता था कि भाई इसको नज़र है। और जब भी वो रोता भिगोता कुछ भी करता, मेरी दादी ले जाती थी और मेरी दादी उसको दम करवा कर लेकर आती थी। तो मेरी अम्मी यही कहती थी कि भाई इसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, इसका हल्का खून है। तो मैंने देखा है। और जो बड़ा वाला भतीजा है उसको टच वुड कभी कुछ नहीं हुआ, बड़े आसानी से सबके हाथों में यूँ ही पल गया। कभी छोटे दादा के यहाँ सो रहा है घंटे भर, कभी रात को वहाँ सो गया, कभी छोटी दादी के यहाँ है, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ है। तो किसी मतलब बाहर घूमने खेलने के लिए कोई भी ले जाता था, उसका मोहल्ले पड़ोस का भी, तो हमें ये लगता था कि कोई उठा के ले जाएगा। तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जा रहा, तो डर लगता था कि कोई ले ना जाए इसको। हाँ, लेकिन छोटे वाले ने बहुत परेशान किया। तो देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो बच्चे तो भाई बहुत
मुश्किल से जो है पाले जाते हैं, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो तुम्हारा तो अभी वो टाइम आया ही नहीं है, जब वो टाइम आएगा तो पता नहीं क्या कर कर छोड़ोगे। पहली बात तो देखो, मैं करना भी चाहूँ तो मुझे कोई करने नहीं देता, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं होती है। और वैसे भी सब जो ना बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे करने नहीं देते हैं, और फनी सारा काम कर लेते हैं। और अम्मी का एक बार भी नाम नहीं ले रही है बंदी। क्या हो गया माँ बेटी के बीच में भाई? ऐसे भी रिश्ते होते हैं? इतना भी बदल जाते हैं कि बेटी इतनी ज़्यादा बीमार है, तकलीफ में है, नीचे आ नहीं रही है, बेटी ईगो में है, ईगो में आके तो उसने मना करा है कि मुझे नहीं चाहिए नीचे से खाना, और कोई नहीं आएगा, और मैं नीचे अब नहीं आऊँगी, मैं कदम भी नहीं रखूँगी घर में, और ये मुझे कोई खाना पीना भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि बीमारी में दोनों मियाँ बीवी खुद से बना रहे हैं और शेड कर रहे हैं भर भर के उनको। ये कहते हैं, दिखा रहे हैं, कह नहीं रहे, ये दिखा रहे हैं कि हम दोनों बीमार हैं और हमारा कोई देखने वाला नहीं है। और तभी तो ऑडियंस को कह रही थी कि ऑडियंस, आप जो ना कितने अच्छे लोग हो कि आप दूर रहकर भी ऐसा एहसास दिला रहे हो कि आप हमें कितना प्यार करते हो, दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिला रहे हो। और जो पास रहते हैं, समझ जाओ मेरी फैमिली वाले, वो दूर हो गए हैं। और फनी ने जो बोला 2 महीने हम करेंगे, तो भाई इनके यहाँ पे मुझे मेरा फिर वही सवाल है, क्या इनके यहाँ की लेडीज़ को 8 महीने में बच्चे हो जाते हैं क्या? 2 महीने होना है? अगर इसका 5वां महीना चल रहा है तो भाई 2 महीने में क्या, फिर भैया बता दो 7वें महीने में बच्चा होना है क्या? और अगर इसका 6ठा महीना चल रहा है तो क्या 8वें महीने में बच्चा होना है क्या? या तुम्हारा हिसाब ही गलत है? भाई कह रहा अप्रैल में बताओ अब इसको, अगर ये 2 सितंबर को ये कंसीव इसने नहीं किया था, सितंबर के बाद इसने कंसीव किया, यानी कि 2 सितंबर को इसने जो है अपनी सीड साइकिल वाली वीडियो डाली, और ये कह रही है उससे अगले महीने मुझे गुड न्यूज़ मिल गई, यानी कि अक्टूबर में इसको गुड न्यूज़ मिल गई है। अक्टूबर से अगर इसका लगाओगे तो जनवरी में इसके 5 महीने कंप्लीट हो ही नहीं रहे, क्योंकि 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वाला जो टेस्ट मैंने बताया था कि 5 महीने पर होता है 20 हफ्ते पे, वो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। और अगर 5 महीने हो गए हैं तो इसको टाइमिंग गलत है, और इसके भाई को तो और भी ज़्यादा टाइमिंग गलत है। तो फिर वो किस लिहाज से कह रहे हैं कि भाई इसकी अप्रैल में डिलीवरी हो जाएगी? ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं या खुद बेवकूफ़ है कि इनको खुद के टाइम का नहीं पता है? पर ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर इनके पास डॉक्यूमेंट है, अगर इनके पास स्कैन्स हैं, तो कंप्यूटर तो झूठ नहीं बोलता, मशीनें तो झूठ नहीं बोलती, उसमें तो पता चल जाता है फिटस कितने दिन का है। ये खीरा टमाटर खा रही है पिज़्ज़ा, भाई ये पिज़्ज़ा के पीछे क्यों पड़ा है? मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अचानक से ये इतना कंसर्न क्यों दिखाने लगा भाई पिज़्ज़ा से। अब मुझे पिज़्ज़ा अच्छी लगने लगी है, पिज़्ज़ा अच्छे कपड़े पहनने लगी है, पिज़्ज़ा अच्छे सूट पहनने लगी है, दुपट्टा लेने लगी है, उसकी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे रहा है, उसके लिए टेबल भी खरीदवा कर लिया है। भाई क्या है, अचानक से बड़ा लाड़ प्यार आने लगा। तब तो कभी नहीं आया था जब उसको इतने बुरे बुरे कमेंट्स आते थे, लोग उसको उतना बुरा भला कहते थे। हाँ, गुड गुड रीजा, और 6 किलो वेट कम करके दिखाना, अच्छा है अच्छा है। अंगूठा दिखा के थम्स अप कर रहा है इसको। क्या चल रहा है ये? व्हाट्स गोइंग ऑन चालू अपी, व्हाट्स गोइंग ऑन? वैसे आप सबको, वैसे मैं शेयर तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आज ही रेडिट पर एक पोस्ट पढ़ा, और वहां पे किसी ने, यानी कि जिन्होंने पहले आके ये कहा था और वहां पे मैसेज लिखा था, मतलब वहां पे आके एक तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि डेल्टा वाले घर में किसी लड़की के साथ लिफ्ट में देखा गया था, और वहां से उसके जाने के बाद फिर उसको जो है थ्रेट दिया गया, डराया धमकाया गया, और उसकी आइडेंटिटी रिवील करी गई। तो उन्होंने आज फिर एक पोस्ट किया है, और उन्होंने जो पोस्ट किया है वो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें अभी भी रुक नहीं रही हैं, और स्पेशली उन्होंने हमारी जो चालू अपी है उन्हीं के लिए पोस्ट करा है, यानी कि वो उनको ये है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आती हो और ये पोस्ट तुम्हारे लिए है। तो स्क्रीन पर जरा एक बार नजर मारिए। रिजा, कभी आप लोग बहुत कंसर्न करते हो, और इसलिए जो है ना वो कोशिश भी करती है, कभी कभी नहीं होता है। चालू अपी, जब तुम कोशिश कर रही थी ना, तब तुम उस लड़की को भी करने दे रही थी, कह रही थी ना खुशबू आ रही है खाने की, हमने मीठा नहीं खाया, हम मीठा नहीं खा रहे, हम बाहर का नहीं खा रहे, हम घर का खा रहे हैं। तो जब तुमने जिम ज्वाइन किया था तब इस लड़की को जिम ज्वाइन क्यों नहीं किया था? 20 साल की है, जिम जा सकती है, अब जिम इसके लिए अलाउ है। फनी को इतने अच्छे महंगे जिम में जिम ज्वाइन करा रखा है, इसको सोसाइटी के किसी जिम में करा देती, चलो बाहर नहीं भेजना तो कम से कम सोसाइटी का ही जिम सही। और इसके लिए तो भाई भाभी भी अपने घर के दरवाजे नहीं खोलते कि भाई हमारे यहाँ ट्रेडमिल है, आओ और आगे ट्रेडमिल कर चले जाओ। 45 मिनट भी ब्रिस्क वॉक करेगी तो भी इस लड़की पे अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा, और थोड़ा सा अपने खाने पर कंट्रोल रखेगी, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेगी, बाकी सारी चीजों में अपने आप ही नॉर्मल होता चला जाएगा। तो जब तो इस पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था, और लोगों ने टोका भी था कि हाँ अब इस पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है, और जैसे ही चालू अपी का वो मुंह खुला, यानी कि इसका कंसीव हो गया और इसने जो मुंह खोला है खाने के लिए, दबा दब, तो खुद खा रही है, उसे भी खिला रही है, खुद खा रही है, उसे भी खिला रही है। आगे चल के एक पॉइंट आने वाला है, याद रखिएगा, जब मैं आपको जब वो पॉइंट आएगा तब मैं बताऊंगी कि चालू अपी ने और क्या भर भर के झूठ बोले हैं। तो वो कभी कभी ना कम भी कर लेती, लेकिन है तो बच्ची ना भाई, 20 साल की लड़की को आप पहली बात तो बच्ची कहना बंद करो, क्योंकि बच्ची बच्ची कहकर ना तुम उसको
ग्रो होने ही नहीं दे रही हो, ना माइंड से ना और किसी चीज़ से। अभी जस्ट कोचिंग स्टार्ट हुई है तो उसने उसी में ध्यान लगा दिया। तो आप ये कहना चाह रही हो कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगाती, वो सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाती है? अरे वर्किंग वुमेन तो ऐसी होती हैं, अपने बच्चों पर भी ध्यान देती हैं, अपने हस्बैंड पे भी ध्यान देती हैं, अपने घर पर भी ध्यान देती हैं, अपने इन लॉज को भी देखती हैं, अपने सब चीज़ों और अपने वर्क भी देखती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं जो वर्किंग वुमेन। तो और भाई मेरी तरफ से सैल्यूट है उन वुमेन्स को जो घर में भी काम करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, अपने लिए भी लंच बनाती हैं, हस्बैंड के भी लंच बनाती हैं, बच्चों के लिए भी लंच बनाती हैं, फिर इन लॉज को भी देखती हैं और अपने घर को भी देखती हैं और छुट्टियों में पेंडिंग काम निपटाती हैं। तो भाई सैल्यूट है उन लोगों के लिए। इन जैसी लोग क्या ही समझ पाएंगे जिनको आसानी से इजी मनी मिल जाता है। हाय फ्रेंड, फ्रेंड ये, फ्रेंड वो, ये सब करके फ्रेंड अब हम खाना खा रहे हैं, फ्रेंड अब हम ठूस रहे हैं, फ्रेंड अब हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फ्रेंड अब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, फ्रेंड्स अब हम IKEA जा रहे हैं। बस ये कह के इन्होंने इतने अपने घर बना लिए, रेस्टोरेंट बना लिए, अब सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्लॉट खरीद लिया, उम्रा कराए, ये सारे काम कर लिए। मतलब कहने का ये है, तो उसने कहने का मतलब ये है कि उसने सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो उसने बाकी सब चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया। मतलब अननेसेसरी खाओ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जियो। ये क्यों नहीं कहती हो कि तुमने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल उलट पुलट कर कर रख दिया है, बर्बाद कर दिया है। उसको 2:30, 3, 4 बजे तक जगाना। वो खुद कहती है कि मैं अपना और अपने भाई का लंच 3 बजे बना कर रख देती हूँ क्योंकि सुबह फिर आँख कहाँ से खुलेगी अगर वो जागेगी 3 बजे तक। 3 बजे लंच बना के और फिर दिन में 1 बजे खाना, क्योंकि कोई भी कॉलेज होगा, कोचिंग होगी या फिर आपका स्कूल होता है, 1 बजे तक मोस्टली 12:30 से 1 बजे तक लंच हो जाता है। तो उस बीच में रात के 3 बजे का लंच बनाए हुए और अगर आप 1:30 बजे 1 बजे खा रहे हो तो वो अच्छा है, या 8 बजे का या 7 बजे का बना हुआ लंच जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसी कैसी परवरिश दे रहे हैं भाई कि वो बच्चे अपने लिए खुद लंच बना बना कर लेकर जा रहे हैं और सुबह ना बनाकर रात को बनाकर ही रख देते हैं जिससे कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। ये अच्छी खासी परवरिश कर रहे हैं भाई। हो सकता है इनकी माँ आ जाती हो तो वो ताज़ी बनाकर दे देती हो। फ्रेंड्स, वो सीड साइकिलिंग के बारे में, क्योंकि PCOD है ना, तो इसलिए जो ना अभी मैं आपको बताऊंगी, तो वो पिज़्ज़ा भी करेगी। पिज़्ज़ा को भी PCOD है, लेकिन पिज़्ज़ा की प्रॉब्लम ये है कि इसको सीड से स्मेल आती है। ओह माय गॉड, बिल्कुल लिटरली अपनी कॉपी कर दिया है तुमने, बिल्कुल अपनी कार्बन कॉपी बना दिया है इस लड़की को। तुम्हारा तो चल गया, तुम्हारा तो निभ गया, क्योंकि तुम्हारी भाई भाभी तो द ग्रेट सेलिब्रिटी है। इसका क्या होगा? क्योंकि भाभी ने अपने आप को पीछे रखते हुए तुम्हें आगे रखकर सपोर्ट करके आगे बढ़ने का मौका दिया। तुम तो वो भी नहीं कर सकती इसके लिए क्योंकि तुम तो चालू हो। तुम अपने आगे से बढ़ते हुए किसी को भी नहीं देख सकती भाई। जब तुम भाई भाभी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, उनको शेड करने से पीछे नहीं हटती, तो अपने कजन ब्रदर और कजन सिस्टर से क्या ही कर लोगे जिनको नौकर बनाकर रखती हो। फ्रेंड, अब रात के खाने का इंतजाम हो रहा है। फनी आ गए हैं रेस्टोरेंट से खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई काम वाली है नहीं, और जो नीचे वाली काम वाली है, डॉक्टर खाला, बड़ी काम वाली, उसको अम्मी भेज नहीं रही है। और मैंने भी कह दिया गुस्से में कि ठीक है जाओ, तुम अम्मी की बात मानो और ऊपर नहीं आना। और फ्रेंड्स देखो, अब हमने भर भर के फिल्टर लगा लिया और उससे पहले हम रो कर आए हैं तो हमारी नाक भी लाल हो रही है और हमारी आंख भी लाल हो रही है, क्योंकि मुझे ना फनी को ऐसे काम करता देख बहुत तरस आ रहा है। फ्रेंड्स, जो टाइम वो मेरे साथ बैठकर स्पेंड करता है, हम बैठ के जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करते और हम अपने व्लॉग्स बनाते, अब वही टाइम में उसको काम करना पड़ रहा है। अब हम अकेले हो गए। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का नहीं है कि फ़नी को खाना बनाना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस चीज़ का है कि मेरा कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी कि पैसे नहीं छाप पा रही हूँ ना। मैं क्या करती थी पहले, अम्मा को दिखाती थी, खाला को दिखाती थी, अम्मी को दिखाती थी, पिज़्ज़ा को दिखाती थी, नान को दिखाती थी, और कभी कभी रू बेबी आ जाता था ना, रू बेबी को भी दिखा देती थी। अब वो सारे तो मेरे व्लॉग में आ ही नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। फिर मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे, डॉलर नहीं बनेंगे, इसलिए मुझे बहुत दुख है। और बार बार रह रह के जब मुझे ख्याल आता है तब मैं रोने बैठ जाती हूँ। फ्रेंड्स देखो, अभी आपने देखा था ना एक फ़ोटो जो शबनम ने दिखाया था, तो उसमें हमारे कितने बड़े बड़े डार्क सर्कल आ रहे थे, बिल्कुल कैसे लग रहे थे, और हमने फिल्टर लगा लिया फिर से। और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है कि वो खाना बना रहे हैं, चल झूठी। और इसकी शक्ल बता रही है कि ये कितना रो कर आई है। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है फनी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो तुम बस खाली बैठे बैठे ना मटर छील दो, रोटी रहने दो, रोटी मैं मंगा लूंगा। तो आज के मेन्यू में है दाल, आलू मटर की सब्जी, चावल, और आज मैंने ये बड़ा वाला कुकर निकाला है क्योंकि कल छोटे वाले कुकर में कुछ था ही नहीं, सीटी भी टूटी पड़ी थी, हैंडल भी टूटे पड़े थे, मैंने तार बांध रखा था। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था व्लॉग में, क्योंकि हम तो इतना सारा पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी हमें चिंदीगिरी करनी थी, और लोगों ने पकड़ लिया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, टूटे फूटे बर्तन यूज करते हो, कम से कम इसके हैंडल ही लगवा लेते, कितने के लग जाते,
₹150 से ₹200 के बीच में बड़े आराम से लग जाते हैं। सब काम करने के लिए बाहर जा सकते हैं। इनके यहाँ रिपेयर नहीं होती चीजें, इनके यहाँ नई आ जाती है। अभी खुद ने कहा था तुम बैठ के मटर छील दो, और खुद ने निकाल के कुर्सी बिछा के भी दिया होगा, लेकिन दिखाने के लिए तो दिखावा करना पड़ता है ना फ्रेंड, समझा करो। तो इसीलिए तो फनी ने कहा तुम यहाँ पे बैठ के मटर छील रही हो, जैसे उसको तो दिख ही नहीं रहा था इतना बड़ा दरवाजा करवाने के बाद। अब तो किचन का छोटा दरवाजा भी नहीं है, फिर भी उसको मैं नहीं दिख रही कि यहाँ पे मैं बैठ के इतनी सारी मटर छील रही हूँ। फनी मुझे लगता है ना हमें डाइनिंग लेनी पड़ेगी। देखो सोफा तो अभी हम नहीं ले रहे, लेकिन हमें डाइनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चॉपिंग करनी है, बैठना है, ये करना है। और अब तो मुझे याद आया, रमजानों में नीचे बैठकर खाना खाते हैं ना, हम तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, तो अब हम भाई भाभी की तरह से ऊपर बैठकर ही खाएंगे, तो डाइनिंग तो हमें लेनी पड़ेगी। तो फनी चलो हम बाजार चलेंगे, मैं लेट लेट कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं खुद लेने जाऊंगी। क्यों? जब टेबल पसंद करने के लिए पिज़्ज़ा जा सकती है वीडियो कॉल पे, तो डाइनिंग टेबल भी पसंद करवा लो, वो भी उसी से ले आओ, इतना रिस्क क्यों लेना। वैसे तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बैठकर भी कटिंग कर सकते हैं। देखो ये डेकोरेशन वॉल है इसकी, यहाँ पे शोपीस सजाने के लिए इसने रखा है, यहाँ पे बैठ के ये चॉपिंग करेगी और कटिंग करेगी। वाह, मैंने क्या कहा था, ये घर का सत्यानाश करने में 1 महीना लगाएगी, क्योंकि 1 महीने में घर में खाना बनेगा, ज़्यादा घर से बाहर नहीं जा सकते, घर का ही खाना खाना जरूरी है, क्योंकि रोजे चल रहे हैं भाई, रमज़ान है, तो घर में ही बैठकर जो है ना 4-6 तरह की इफ्तारी बनेगी, सामान भी फैलेगा, तो ये पूरे घर को कबाड़ा कर देगी जो अभी नया बना है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, डाइनिंग दिला देंगे तुम्हें। कि मैंने क्या सुन लिया, मेरे कानों ने क्या सुन लिया, डाइनिंग दिला देंगे तुम्हें? पैसा किसका है फनी बाबू, आप भूल गए, पैसा उसी का ही है, मालकिन वही है, तो ज्यादा मालिक मत बनो। वो प्रेग्नेंट है, वो कोई ऐसे नहीं है कि कहीं दूर चली गई है, वो प्रेग्नेंट है और यही है, तो वो खर्चा कर सकती है। हाँ फनी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम काम कर रहे हो। ये फनी को बुरा लगने की सहानुभूति नहीं है, भाई भाभी और अम्मी को शेड करने की ट्रिक है, निंजा टेक्निक। चल ऐसे मत सोच, ऐसे मत सोच। इतना सामान आ गया, लेकिन एक आरओ नहीं खरीद कर आ रहा है इनसे। पानी की बोतल वही सजा के, जहाँ पे मटर छिल रही है ना, जहाँ शोपीस सजाने चाहिए, जहाँ इनको अपने अचीवमेंट अवार्ड रखने हैं, वह पानी का बोतल रख और उसका डिस्पेंसर। ये दाल तड़का के लिए 3 प्याज काटनी पड़ेंगी, ये आलू, ये जा रहा है इसके पास, चल ये काट के दे मुझे। और ये देखो ये पूरा साफ हो चुका है ये यहाँ पे, और तुम कब इसको पूरे को गंदा करने वाले हो। फ्रेंड्स ये प्याज कट कट के आ गई है, चलो इसको फटाफट, मतलब उसने छिलका उतार कर दे दिया है और सामने लगा दिया, कट 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 कर। अब हम मास्टर शेफ बनेंगे। भाभी ने मास्टर शेफ छोड़ दिया है, लेकिन हम आपको इस तरह से काट कर याद दिला रहे हैं कि भाभी ने मास्टर शेफ क्विट कर दिया है। पिज्जा ये कटिंग बोर्ड नए जमाने का लेकर आई है फनी, अच्छा है ना? तो भाई वो नए जमाने की चीजें लेकर आ रही है, तो डाइनिंग टेबल उससे मंगाओ, वो नए जमाने की लेकर आएगी, उसकी चॉइस अच्छी है। लेकिन हाँ, तुम रिस्क लेकर जाओगी जरूर, क्योंकि तुम्हें घर से बाहर निकलने का मौका जो मिलेगा, क्या है ना, तुम बहुत ज्यादा दिन घर में कैद नहीं रह सकती। इतना सा तेल मत डालो, सवाल ही नहीं उठता, और डालो, अरे बन जाएगी फनी। अरे भाभी की तरह से तेल भर भर के डालो ना। यहाँ पे भी भाभी को शेड के, हम भाभी की तरह से ज्यादा तेल यूज नहीं कर रहे हैं फ्रेंड। तो जैसे पति लोग कहते हैं ना, खाना बस रेडी होने वाला है, फिर हम खाना खाएंगे बैठ के, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो अब ये पत्नी कह रही है खाना बस रेडी होने वाला है, तो जो मैंने नया काम वाला रखा है उसने खाना बना लिया है, तो बस अब हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। और अब यहाँ पर पिज्जा भी आ गई, ये महक आ रहा है, अब खाला आ गई है भाई, महक आ रहा है, मतलब उसको ये लग रहा है नीचे से खाना आ नहीं रहा है, चालू नीचे जा नहीं रही है, कुछ तो खुशबू आ रही है, चालू तो बीमार है, चालू तो खुद 5 महीने से हमसे बनवा बनवा के खा रही है, तो खाना कौन बना रहा है? कहीं इन्होंने कोई नई काम वाली तो नहीं रख ली? नहीं खाला, फनी खाना बना रहा है। क्या बना रहा है? दाल चावल आलू पनीर की सब्जी। हमको क्यों नहीं बुलाया, हम बना देते। नहीं, उसको शौक है। देखो खाला ने आके टोक दिया, उसको शौक है। शौक तो पहले से थे, पूरे क्यों नहीं हो रहे थे पहले? और क्योंकि 2 हस्बैंड वाइफ के लिए दाल बन रही है, थोड़ी सी दाल के लिए इतना बड़ा कुकर लिया है, तो खाला कल दे रही कि छोटा कुकर टूटा हुआ था, तो भाई जाके रिपेयर करवा के लिया। भेज फनी को कि जाके इसके हैंडल लगवा कर लेकर आओ। लेकिन तुम देख लेना, कुकर के हैंडल नए लगकर नहीं आएंगे, कुकर नया आएगा छोटा। अब वो जो 1-1.5 किलो मटर रखी हुई थी, अब वो खाला छीलेगी, क्योंकि चालू बस उतना ही छील सकती है जितनी उन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए सब्जी बनने के लिए इनफ होंगे ना। तो उसने वो 15-16 मटर छील दी और बस नाम कर दिया, बाकी का काम तो खाला आ गई, हम उससे करवाएंगे। नीचे मत बैठो खाला, नीचे मत बैठो, इस पे बैठो, क्योंकि मैं भी इसी के ऊपर बैठी हुई थी, फिर आप नीचे बैठोगे फिर लोग मुझे कहेंगे। तो फ्रेंड हमारा खाना बन गया है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो सब्जी हमारी आलू मटर की सब्जी मसाले वाली, ये मेरी दाल, ये मेरे चावल, और ये देखो मेरा सलाद। अब आ गया वो पॉइंट जो मैंने आपसे बोला था ना फ्रेंड, जैसे मुझे फर्स्ट 3 मंथ में भूख ज्यादा नहीं लगती थी ना, तो बस वैसे ही ऐसे होने लगा है कि भूख कम लग रही है, लेकिन क्या करें, अब तो 2 जान है ना,
ना तो 2 जान के लिए खाना पड़ेगा। झूठी, कितना झूठ बोल रही है भाई, कितना भर भर के खाया इसने, लगातार स्टोरी लगाती थी, अब रात को ये बन रहा है, अब रात को ये बन रहा है। देख लो आप, जब से इसने जिम छोड़ा, यानी कि जब ये जिम जा रही थी तब तो ये डाइट कर रही थी, लेकिन जब इसने जिम छोड़ा और ये घर बैठी, जिस दिन जब से इसके सास ससुर गए तब से लोगों की नज़र में आए इसके अननेसेसरी खाने और सिर्फ पड़े रहने से ही लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये भर भर के ठूस रही है। और जिम विम जाना इसने बंद कर दिया है, भर भर के इसने लगातार खाया है। और कितना झूठ बोल रही है कि फर्स्ट 3 मंथ में हमने कुछ नहीं खाया। तो हमारा खाना वाना हो गया, मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, अब वहाँ देखता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ना भाई तू यही रह ले, अभी ये तो जो तुमने खाना खाया है इन बर्तनों को शिफ्ट करना है, फिर उनको धोना है, फिर उनको अलमीरा में भी लगा के जाना है। अभी काम पूरा कहाँ हुआ है फनी जो तुम चल दिए हो? अच्छा इसलिए तो नहीं चल दिए कि दोनों माँ बेटी आ गई हैं, बाकी का काम वो खुद देख लेंगी, क्योंकि खाना बना के हमें दिखाना था, बर्तन धोते हुए हमें नहीं दिखाना था, तो वो धो ही देंगी। तो फ्रेंड्स, बेटी खाला और पिज़्ज़ा चले गए हैं, उनसे बहुत सारी बातें कर लिए और रेस्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं कल। और देखो उन्होंने हमने सारी मटर छिलवा ली थी। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं देखो अपना नाश्ता कर रही हूँ। देखो खाला ने मुझे आके चाय बनाकर दे दी थी। ये नाश्ता है भाई, ये प्रेग्नेंट वुमेन का ये नाश्ता है कि चाय बना के दे दी थी। 3 अंडे हैं, बिस्किट हैं और ये पता नहीं क्या आलमंड, और ये शायद भीगे हुए होंगे काजू और बादाम और अखरोट। और फ्रेंड्स, अभी हम नाश्ता करते हैं। और वो जो हमने इतने सारे अपने कपड़े देखे थे ना कि मैं वहां से लेकर आ गई थी, कच्चे सूट बिल्कुल, वो सारे के सारे हमारे सिलकर आ गए थे, तो वो भी हम अब अभी आपको दिखाएंगे। कुछ हमने रमजानों के नाम से लिए थे, कुछ हमने प्रेगनेंसी के नाम से लिए थे और हमने वो सिलवा लिए फ्रेंड्स, तो वो भी तो दिखाएंगे, वो हमारा कंटेंट ही तो है। तो फ्रेंड्स, डाइनिंग टेबल तो हमें लेनी ही लेनी है, क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं सकती। रीजन क्या है नीचे नहीं बैठ सकती? कौन से डॉक्टर ने कह दिया कि तुम नीचे नहीं बैठ सकती? और ऐसी प्रॉब्लम क्या है जो तुम नीचे नहीं बैठ सकती? क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज है जो हमें लेनी है, तो हम जाएंगे तो हम लेट कर चले जाएंगे, लेकिन हम अगर बैठ कर नहीं जाएंगे तो हम लेटे लेटे चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर हम डाइनिंग टेबल लेने के लिए। इसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। देखो इतनी महंगी चीज आ रही है तो अपनी पसंद की आनी चाहिए, व्लॉग भी बनाना है, तो देखो समझा करो ना फ्रेंड्स। अब ये सिर्फ मुझे कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं किचन और अपना एक लिविंग रूम और अपना बेडरूम, बस मैं कितना ही दिखाऊंगी, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट नहीं हो रहा। जब तक मैं बाहर का शॉपिंग मॉल फर्नीचर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाती, आपको तो पता है ना मेरा कंटेंट पूरा नहीं होता है, व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो हमारा घर भर चुका है, नीचे से सामान आता जा रहा है। मतलब कहाँ से नीचे से सामान आता जा रहा है? तुम तो सारा कबाड़ा ले आई थी, तो फिर अब ये कौन सा सामान है? अच्छा, अम्मी ने एक एक करके जो अलमारियों में सामान रख रखा था वो भी भिजवा दिया तुम्हारा। ओहो हो, समझ गई। जो तुमने अलमारी पूरी कब्जा ली थी ना, धीरे धीरे पिज़्ज़ा से कहा था, पिज़्ज़ा प्लीज़ एक सेक्शन मुझे दे दो। फिर एक सेक्शन मांगते मांगते इस लड़की ने पूरी अलमारी कब्जा ली थी। और अम्मी ने क्या करा, अलमारी में से, इसलिए तो खाला को बिजी रख रखा है वहाँ पर, सारे कपड़े जंबो में भर के पर भिजवा दिए, जा लेकर जा, वही नहाए धोए वही पहने, हमसे ना बोले कुछ भी, और अपने कपड़ों को अपने घर में सजाए। तुम्हारा अब कमरा ठीक हो गया है, तुम्हारा घर ठीक हो गया, अब हमारे घर को कबाड़ा मत बना दो। अब देखो कल ही आया था भैया, और भैया पूरे घर का मुआयना करके गया था और ये कह रहा था ये क्या है अम्मी, ये क्या है अम्मी। हमने कह दिया देखो शालू का सामान रखा है, भिजवाओ ये उसका पर मुझे नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, इसलिए अम्मी ने सारा सामान ऊपर भिजवा दिया है फ्रेंड। तो अम्मी ने ही सारा सामान नीचे से, अम्मी का नाम नहीं लिया, ये सारा सामान नीचे से आ गया है, तो अब ये सामान हमें सेट करना है अपनी अलमारी में। फ्रेंड्स देखो, नाश्ते में मैंने केला मंगाया था और वो मैंने अभी नहीं खाया, और ये बस एक ही चीज़ है जो मैंने पूरे टाइम में ये खाया जिससे मेरा दिल नहीं भरा। ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये केला कच्चा आ गया इसलिए मैं नहीं खा पाई इसको। एक मेरी छोटी सी परेशानी आ गई है, क्योंकि मेरे एक छोटा सा सूटर, ये आपने देखा होगा ना, हमने रक्षाबंधन पे पहना था, 3 साल पहले हमने रक्षाबंधन पे ये सूट पहना था, तब मैं पतली थी फ्रेंड्स, तब मुझे ये आ गया था। अब ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें 2 रंग पहनने के लिए क्यों कहा है, उन्होंने रेड बोला है या फिर ब्लू बोला है, तो हमारे पास ये ही है। हम ये खुलवा के देख लेते हैं, इसमें मार्जिन है तो, और हम दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। भाई इसका ये समझ में नहीं आया कि रेड और ब्लू का क्या कॉम्बिनेशन था, और ऐसा ही था तो नया बनवा लेती। कितनी सी देर लगती है, जिससे तुम्हें लाखों रुपए मिल रहे हैं उसके लिए तुम थोड़े से 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते हो? अब सोच कर देखो, इसने 3 साल पहले तक के कपड़े जम्बो वम्बो में भर भरा के रख रखे हैं। अब इसने ये अलमारी में डेकोरेट करे होंगे लगाने के लिए, सॉरी अलमारी में जमाने के लिए, इसने छांटनी करने के लिए खोले होंगे, उसमें ये दिख गया, फिर इसको याद आ गया कि इसको स्टोरी लगानी है, उसमें रेड कलर चाहिए, तो ये
3 साल पुराना सूट इसने निकाल कर एहसान कर दिया, वरना ये रिपीट नहीं करती है भाई, महीने भर के कपड़े भी रिपीट नहीं करती है। और आप कह रहे हो कि ये 3 साल पुराने कपड़े पहनेगी भला? ब्लू तो नहीं है, ये थोड़ा सा वॉलेट टाइप का है। अब इसमें भी मार्जिन नहीं। अब देखो, जब इसने उठाया था तो वो अच्छी खासी चौड़ी कमीज थी, खूब अच्छी खासी चौड़ी कमीज थी, लेकिन वो भी अब इसको नहीं आ रही है। ये भी तो रखा है, ये कोलैबोरेशन का है, लेकिन उनको चांद रात के लिए ही ये पोस्ट चाहिए। इसका मतलब कल डालेगी, आज, क्योंकि मैं तो रात को बना रही हूँ ना, आज रात को डालेगी ये वाली पोस्ट। तो फ्रेंड्स, हम ना सामान सेट कर रहे हैं, तो जितनी भी ऊपर अलमारियां हैं, दुछत्तियां हैं, जो भी कुछ है, उनको सबको हम ना आराम से खोल खोल के देख रहे हैं, जिनमें जगह रख सकते हैं वो रख दें। अब अम्मी ने तो जंबो भर भर के ऊपर पहुंचा दिया, तो अब तो हमें उसको लगाना पड़ेगा। और पिज्जा आई नहीं है ऊपर, खाला को अम्मी ने भेजा नहीं है, तो अब क्या करें, हमें फनी के साथ ही काम लेना पड़ेगा, फिर चाहे किचन में काम कराना हो, चाहे फिर वो अलमारियों में काम कराना हो। मेरा एक सवाल है फनी से, फनी नानी याद आई काम करके? लो भाई, लटक गया मुंह अगले सीन में। सुबह से मैं और चालू इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और जब से हमने नाश्ता करा है, जब से हम काम ही कर रहे हैं, जो हमारे पास चीजें रखी हुई है वो हम दे रहे हैं। आप देखो, वो चीजें हम किसको दे रहे हैं? मेरे दोस्तों की वाइफ को दे रहे हैं, यानी कि चालू के पास जो सामान है, अब वो खाला को नहीं जाएगा, अब वो सब्सक्राइबर को नहीं जाएगा, अब वो जाएगा किसको? फनी के जो दोस्त हैं, उनकी जो बीवियां हैं, उनको जाएगा वो सामान। और उसमें क्या क्या सामान है? चूड़ी हो गई, बैंगल्स हो गए, फैंसी बैंगल्स हो गए, या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई जो इसको प्रमोशन के लिए आती हैं, और कपड़े हो गए। कपड़े सारे आपको पता है कि कोलैबोरेशन के कपड़े आते हैं, तो कुछ नए कपड़े होते हैं, कुछ इसके साइज के नहीं होते हैं, और कुछ इसके एक बार के पहने हुए होते हैं। तो भाई और अच्छे से वो तो खुश हो जाएंगे। तो फनी देखो, यहाँ पर भी अपने यार दोस्तों के बारे में सोचा है कि ये सामान उनको क्यों ना दिया जाए, जबकि वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो जब वो काम कर रहे हैं तो उनको क्या जरूरत है? जरूरत उनको है जो वाकई में गरीब है, जरूरत उनको है जो आपकी ऑडियंस है, जो अपना डाटे का पैसा खर्च कर कर आपको अपने एक एक व्यूज देते हैं, जिनकी वजह से आप ये लाखों करोड़ों रुपए अर्न करते हो। उनका हक बनता है आपकी चीजों पर, तो उनको बांटो, ये गिव अवे करो, गरीब लड़कियों को दो, जिनको शौक है, जो खरीद नहीं सकती, जिनके हस्बैंड खरीद कर दे सकते हैं, उनको देने का क्या मतलब? जो मेरे फ्रेंड हैं उनकी वाइफ को, जो हमारे घर में काम कर रहे हैं उनकी वाइफ को, जो रेस्टोरेंट में काम, ये समझो ना, रेस्टोरेंट वाले बोलो ना, बहुत चालू है, बहुत शैतान खोपड़ी है ये इंसान। मतलब ये ऐसा है कि इसने अपने से जुड़े हुए सारे लोगों को सेटल कर दिया चालू के दम पर। अब चालू देखो यहाँ पे सामान निकाल निकल के, अब चालू उसमें से छांट रही है। अब वो छांट रही है जो बिल्कुल बेकार हो गए, नग टूट गए, और या जिनके झालर वालर टूट गए होंगे, जो मतलब बिल्कुल बेकार हो रहे होंगे, वो दे देगी। और जो अच्छे अच्छे होंगे वो तो भाई, अभी ईद आ रही है, फिर छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, जब एग्जाम के बाद छुट्टियां पड़ती हैं तब तो आती हैं ना इनकी खाला, है ना, तो तब वो खाला लोगों को दे देंगे, और खास तौर से अपनी फेवरेट खाला को देगी। फ्रेंड्स, ये बहुत सब न्यू न्यू चीजें हैं, अभी मैं पहन नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा ये सब मैं सबको दे दूंगी। देखो उसमें मोजड़ी भी है, मैंने कहा ना भाई, इसको मोजड़ी खरीदने का इतना ज्यादा शौक है, मैं तो कहूँगी बीमारी है इसको ना, ये बीमारी है मोजड़ी खरीदने की। बीमारी इसलिए कह रही हूँ, लाती है, पैसा खर्च करती है, पर पहनती नहीं है, ये है इसकी बीमारी। इसके हाथों में खुजली होती है, और इसका दिमाग कहता है खरीद ले खरीद ले खरीद ले, और ये खरीद लेती है, और फिर ला के उनको दबा के फेंक देती है। और फिर उसके बाद जब पुरानी हो जाती है ना, टाइम निकल जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, तब उनको दे देती है किसी को भी। तो फ्रेंड देखो, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और घर जब बन जाता है तो देखो ऐसा अच्छा लगता है कि आप किसी भी कॉर्नर में जाके खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं, तो कितनी खुशी होती है, गर्व होता है फ्रेंड, कि देखो हमने कितना अच्छा मकान बनाया, कि अब हमें अच्छी लोकेशन के लिए फोटो क्लिक कराने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और देख रहे हो, ये फिल्टर का कमाल है कि हमने इतना भर भर के टिंट भी लगाया है, नाक पे, ठुड्डी पे, गालों पे कश्मीर की कली लग रहे हैं ना, और वैसे भी हमने हिजाब पहन लिया है, और कानों में झुमके लगा लिए, माथे पे टीका लगा लिया, अब लग रहे हैं कश्मीर की कली हूं मैं। लग रही हूं ना, लग रही हूं ना? अब बोल भी दो फ्रेंड, लग रही हूं ना? और भाई ये कोलैबोरेशन में आया है, ये इसने सिलवाया है व्हाटएवर, पता नहीं क्या है, और उसमें प्लेटें डाल के प्लाजो। एक तो भाई तू प्रेग्नेंट है, तो तेरे को कम से कम कंफर्टेबल और ऐसे चाहिए, जो ढीले डाले ज्यादा कपड़े होते हैं पैरों में, ऐसा कोई कपड़ा पहनेगी तो उससे क्या होगा, इलझ कर चलने में प्रॉब्लम होगी, तेरे को गिरने का भी डर रहेगा। तो सीधी सादी पैंट ट्राउजर नहीं बनवा सकती थी, और अगर ये किसी ने बनाकर भेजा है तो भाई फिर वो तो निहायत ही बेवकूफ़ इंसान होगा जिसने तेरे को इस तरह का कपड़ा बनवा के, और हो सकता है ये इसकी प्रेगनेंसी से पहले का ही किसी ने भेज रखा हो, क्योंकि इसको तो आदत है भर भर के रखने की सब सामान। लेकिन जिसके हिसाब से, जितने हिसाब से ये इतना लूज है, इसका मतलब ये रिसेंटली आया है। तो कहती है फनी देखो ये कैसा लग रहा है ना, फिश जैसा लग रहा है ना, जैसे फिश होती है। कहाँ से फिश जैसा लग रहा है भाई? ये
बेकार लग रही है और क्या झोला लग रही है ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे भाई प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या बॉडी में या उसमें किसी भी तरह से सूट में कोई फिटिंग नहीं होती है, कोई शेप नहीं होती है क्या? बस ऐसा लग रहा है कि कंधे से लेकर नीचे तक ऐसे टांग दिया, जैसे कोई चादर सी लटका दी है। हाँ, जैसे मछली की पूंछ होती है ना, ऐसे ही लग रहा है। भाई फनी से तो मैं क्या ही उम्मीद करूंगी, वो जैसी उसकी खोपड़ी है ना वैसी ही बातें करता है। यहाँ पे अभी लाइट लग रही है, नई रिंग लाइट मंगाई थी फ्रेंड, क्योंकि पुरानी वाली पता नहीं सामान में कहाँ खो गई, हमें मिल नहीं रही। हमारे पास तो बहुत पैसा है, जब कोई सामान नहीं मिलता हम तो नहीं मंगा लेते हैं। और नई लाइट से याद आया, मैं 1-1.5 साल पहले, अगर आप मेरा जो अब व्लॉग चैनल चल रहा है शबनम परवीन ऑफिशियल, उसमें आपने देखिएगा मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली हुई है, तो मैं तब लेकर आई थी, मतलब जब वो वीडियो डली हुई थी तब लेकर आई थी मैं कानपुर में। मैंने उसको इंस्टॉल किया और उसको जोड़ा, उसमें सब किया, तो वो मेरी खराब हो गई। तो फिर हम लाजपत राय मार्केट फिर से गए, चांदनी चौक, तो जहाँ पे ये, तो वहाँ पर हमें पिछली बार ही पता चल गया था, क्योंकि जब मुझे तो पता नहीं था कि ये मेरी लाइट ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो मैं एक और रिंग लाइट नहीं ले आई थी। और रिंग लाइट, अगर वही रिंग लाइट आप देखोगे ऑनलाइन तो वो 4000 प्लस की है, लेकिन मुझे कितने की मिली वहाँ पर? आधे में। अब आप समझ जाइए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 18 इंच की जो 1 ईयर गारंटी में है वो मुझे मिली है 2000 रुपये की, और वो भी विद स्टैंड, जो 9 फीट का स्टैंड होता है उसमें, और उसमें 3 स्टैंड होते हैं कि आप फ़ोन में, उसमें जो फ़ोन वाले होल्डर होते हैं विद रिमोट होता है, और वो 18 इंच की है और अच्छी खासी होती है 18 इंच की, और अच्छी खासी लाइट होती है। और उसके बाद अभी हम रिसेंटली फिर जो है 3-4 दिन पहले फिर वापस से गए थे स्पेशली इसी चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो मेरा सदर का थोड़ा सा काम था कुछ चीज़ों का, और फिर क्योंकि फिर रमज़ान लग जाते हैं तो फिर जाना नहीं होता है, फिर थकान भी होती है रोज़ा रख कर बाहर जाना मार्केट में, तो फिर मुझे ये भी काम था। और फिर मैं लाइट को घर से लेकर गई थी, और उन्होंने वो मेरा अब ये लगा लो 200 रुपये में सिर्फ कनेक्टर चेंज हुआ और मेरी लाइट चेंज हो गई और वो ठीक हो गई। तो वो वाली भी लाइट ठीक हो गई और दूसरी लाइट भी अब ठीक हो गई। तो इस कुल मिला के मेरे पास अब 3 रिंग लाइट है, एक छोटी है जो 10 इंच की होती है और एक 18 इंच की, 2-2 हो गई। तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास से, या आप जो है उसके आसपास से हैं, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर भी मंगा सकते हो, दिल्ली लाजपत राय चांदनी चौक, जहाँ इस तरह का सामान, व्लॉगिंग से रिलेटेड सामान, माइक, या फिर जो भी मतलब इस तरह की हेलोजन लाइट, ये जो भी कुछ होती हैं, कंसील लाइटें, घर में लगाने वाली लाइटें, वो बहुत बहुत रीजनेबल रेट में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम दुपट्टा लहरा लहरा के दिखा रहे हैं, अब हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही, और ये काम करने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, ना हम थकते हैं, ना हमारी सांस फूलती है। सिर्फ खाना बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, काम करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना बनाने से हमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन दुपट्टा लहरा लहरा के इतराना, दिखाना, मटकना, पर्स टांगना, ये सब कुछ करना, इससे हमें पैसा मिलता है, लाखों रुपए मिलते हैं फ्रेंड्स। और देखो फनी, स्वेटिंग देखो, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मेरे को कितना पसीना आ रहा है। तुमने कभी फील किया है मेहनत का पसीना? मैं इतना मेहनत का पसीना बहा बहा के मैंने इतना पैसा कमाया है, और तुमने एसी में बैठ बैठ कर गंवाया है। चलो थैंक यू फनी। अरे वो क्या, ये तो काम है, कर देते हैं, थैंक यू क्या, चलो थैंक यू कृष्ण। तो फाइनली हमें वो लड़का एक्चुअल में वो काम करता हुआ नजर आया है जिस काम के लिए हमने सुना था इसने इस काम के लिए रखा था, यानी कि इंस्टाग्राम की रील शूट करना, फोटो शूट कराना, इस तरह की, और इसकी शूटिंग करना। नहीं तो गायब ही रहता था भाई, कोई और ही करता था, क्योंकि जब तो पिज़्ज़ा मिल रही थी इसको, नान मिल रहा था, कोई से भी किसी से भी पकड़ के कुछ भी करा लेती थी, और फनी फ्री रहता था। अब क्या है, फनी को काम करना पड़ता है, अब चालू को कंटेंट ज़्यादा मिल नहीं रहा तो लोग भी ज़्यादा चाहिए ना। अब मियाँ बीवी कितनी ही बातें कर लेंगे, कोई थर्ड पर्सन भी तो चाहिए ना जिससे कुछ और बातें कर सके, जिससे कि कुछ और कंटेंट हो। इसलिए हमने उस लड़के को अब घर पर बुलाया और घर पर उसी से शूट करा रहे हैं हम। एक्चुअल में अब वो अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए हमने उसको रखा है। और फ्रेंड्स, ये भी हमने देखो मंगा तो लिया है इसको खुलवा के, लेकिन अब ये हमें आएगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि ये आएगा, लेकिन ट्राई करके देख लेते। और ट्राई करने के बाद दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो आया ही नहीं। और फ्रेंड्स देखो, शक्ल बता रही है ना, ये खाना नीचे से आया है। देखो, अब खाला ले आई है खाना, अब ले आई है जबरदस्ती, तो फिर तो चलो हमें खाना पड़ेगा, क्योंकि खाने के टाइम पे तो हमने फनी को अपने साथ बिजी कर रखा था। जब हम लाखों रुपए कमा रहे थे और उस काम के लिए हमने फनी को बिजी कर रखा था, तो फिर तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। चलो थोड़ा सा गुस्सा कम कर लेते हैं, अपने ईगो को थोड़ा कम कर लेते हैं और नीचे से आए हुए खाने को खा लेते हैं। तो खाना ले आई है खाला, और ये भी हो सकता है कि खाला ने ऊपर ही बनाया हो इसके यहाँ पे खाना। तो चावल आ गए हैं, दाल पे रंगत देखो कितनी बढ़िया है, क्योंकि खाला ने बनाई है, और सब्जी वही फीकी। भाई इनकी सब्जी पे कलर क्यों नहीं आता, ये हल्दी क्यों नहीं डालते हैं सब्जी में? ऐसा लगता है बस तेल में ऐसे ही उबाल के, तेल में छोंक के ऐसे ही ले आती हैं। फ्रेंड्स, खाना खा लिया है, चेंज कर लिया है, और अब हम निकल रहे हैं। और जब हम निकलेंगे तो इसके अगले पॉडकास्ट में सुनिएगा फिर हमने क्या क्या किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो समझ
समझ गए फ्रेंड्स। यहाँ से तैयार होके टिंट लगा के नाक पे, गाल पे, एकदम ठुड्डी पे कश्मीर की कली बन के और ढीला सा झबला सा पहन के और हिजाब वाला दुपट्टा लेके अब हम निकल पड़े हैं पर्स टांग कर कहाँ पे, घूमने फिरने। और देखो आपको याद है ना, हम फूड टेस्टिंग के लिए गए थे, तब भी हम मम्मी को नहीं लेकर गए थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो अब भी हम मम्मी को लेकर नहीं जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, क्योंकि भाई ने मना करा है। हम तो अम्मी से बोल ही नहीं रहे। और नीचे जाते जाते हमने एक बार भी नहीं दिखाया कि चलो अम्मी को दिखा देते हैं, मिला देते हैं। आप सब कह रहे होंगे कि 3-4 दिन से अम्मी हमारे व्लॉग में क्यों नहीं आए। हमने तो यही कसम खाई है, अब नहीं जाएंगे हम नीचे। अब मैं नीचे पैर नहीं रखूंगी, कदम नहीं रखूंगी, नहीं आऊंगी मैं नीचे। जाओ, और मुझे तुम्हारे यहाँ का खाना भी नहीं खाना। तो भाई ऐसा करेगी तो अपना ही नुकसान करेगी और उनका फायदा करेगी, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि तू नीचे ना जाए, उनकी ज़िंदगी ख़राब ना करे, उनको फील फ्री ज़िंदगी रहने दे, उस बच्चे को पढ़ने दे। अपनी जो है ना ये रायता जो फैलाती है, चिड़ियाघर घर को बना के रख रखा था, उसको ना बनाए। तो चलिए इस अभी यहाँ तक ही इतने पॉइंट सकते हैं, बाकी के पॉइंट नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं भी थक जाती हूँ यार। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपनी राय जरूर दिया करें। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे हमारे नए व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कमेंट में जब नए नए नाम आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और देखकर ये लगता है कि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बस इसी तरह से प्यार अपना बनाए रखें और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसका लिंक वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है कम्युनिटी पर, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपस में प्राइवेटली बात भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से बात करनी है, चैट करनी है इस तरह से, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।